Hello, everyone. Good afternoon from Madagascar. It's a long time. I was doing this is being a while that I came on a live session. और ये हमारी एक ख्वाहिश थी कि 2025 के लिए जो अब नया साल है तो we should wish our followers and we should talk to our followers and who are following us on different social media platforms to just to say happy new year. और इस न्यू ईयर के ऊपर हमें आज मेरे पास मेरी मेंटर बहरीन से शैला मेरे साथ हैं and I wanted to have a live session with her and talk to all of you and share our strategies and goals for 2025. हर साल की तरह हम इस साल भी अपने डिजिटल बिजनेस के लिए बहुत एम्बिशियस हैं. We reached to a certain level and now we are moving forward. So welcome Shaila. It's Thank been a you. long time. How are you? Alhamdulillah, I'm good. How are you, Kareem? Thank you so much for having me. And It's a pleasure. Happy New Year थोड़ा आपको भी. हमारे ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन फिर से करा दें. ज़रूर, बिल्कुल. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड एज़ वेल. करीम ने जैसे कि कहा कि आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर सम टाइम ही इज़ लाइव, और मेरे साथ भी यही है कि कुछ अरसा गुजर चुका है कि जो है वो मैंने कोई लाइव सेशन इवन अपने पेज पे भी नहीं किया है. सो आई एम सो हैप्पी टू बी बैक. और नया साल भी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है. तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम शहला है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, बट आई एम सेटल्ड हियर इन बहरीन. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने बहरीन लिखा है बिकॉज आई एम सेटल्ड इन बहरीन विद माय फैमिली. बाय प्रोफेशन आई यूज्ड टू वर्क इन होटल इंडस्ट्री. हॉस्पिटैलिटी से मेरा बहुत ही लंबा अरसा साथ गुजरा है. मोर देन अ डेकेड आई वर्कड इन होटल इंडस्ट्री, बट फॉर नाउ आई एम अ फुल टाइम स्टे एट होम मदर एंड अ सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस ओनर. तो मैं अपना बिजनेस जो है ऑनलाइन बिजनेस घर से ही चलाती हूँ व्हाइल आई टेक केयर ऑफ माय किड्स. सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट मी. It's गोल्स पे always बात कर रहे थे. inspiring. जी, गोल्स पे बात कर रहे थे तो एक्साइटमेंट इतनी है, मुझे लग रहा है जंप करके सीधा हम उसी पे जाएं. गोल्स उसी पर ही पे आ जाते हैं. नहीं, हमें ना इट्स ऑलवेज बीन इंस्पायरिंग शैला आपके साथ एज अ मेंटर. थैंक और यू. बेसिकली आई थिंक टाइटल से लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम डिजिटल बिजनेस के ऊपर ही बात करना चाह रहे हैं. लेकिन मैं यहाँ लोगों को ये बात करना भी चाह रहा हूँ कि सिर्फ डिजिटल बिजनेस को नहीं देखें कि एज अ न्यू ईयर व्हाट वी आर थिंकिंग नाउ. लेट्स डिस्कस इन दिस वे कि भाई एक नया साल आपके लिए क्या है ना, आपके प्लान्स हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट डिजिटल बिजनेस. हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं अपनी, और व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिजनेस. तो शैला फिर आप स्टार्ट करें, फिर हम कंटिन्यू इस बात को डिस्कस करेंगे. बिल्कुल. लेट्स कंटिन्यू विद दिस सब्जेक्ट. जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गोल्स जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए डिजिटल बिजनेस के ही नहीं हैं. आई एम श्योर आप में से हर कोई अपने गोल्स सेट किए होंगे. आप लोगों ने गोल्स जो है वो देखिए पर्सनल भी हैं. मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरे पर्सनल गोल्स भी हैं, मेरे बिजनेस गोल्स भी हैं. तो हेल्थ रिलेटेड गोल्स भी हैं हमारी वेल बीइंग के लिए. ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स भी हैं. तो डिफरेंट टाइप के हमारे गोल्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और मेरी भी है, बहुत एक्साइटमेंट भी है. थोड़ा सा ये है कि स्टार्टिंग थोड़ा सा मेरे लिए इस साल का थोड़ा सा क्या कहते हैं रफ हुआ है, क्योंकि वो बहरीन में ऐसा है कि आजकल वायरल इन्फ्लुएंजा चला हुआ है. सो बच्चे वो इस तरह से बीमार हुए हैं और वो इतना प्रोलॉन्ग हो रहा है कि करीम और मैं इनफैक्ट हम कल रात में करना चाह रहे थे लाइव, एंड मैंने एक्सक्यूज किया उन्हें क्योंकि आई हैड टू टेक माय किड्स टू हॉस्पिटल. और वहां पर जो है हॉस्पिटल पूरा इस तरह से भरा हुआ था बच्चों से कि देख के इतना दुख हो रहा था कि इतने सारे बच्चे एक साथ बीमार हुए हुए हैं. सो बहुत ही यहाँ पे बुरा इन्फ्लुएंजा वायरल चला हुआ है. और अगर आप इस पार्ट में हैं मिडल ईस्ट में कि जहाँ पे वायरस बहुत ही फैला हुआ है, तो प्लीज अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आपको कैच करते हैं आप, तो प्लीज आइसोलेट करें खुद को. दूसरों का ख्याल पहले कीजिए, मास्क यूज कीजिए, डिस्टेंट रहें दूसरे लोगों से. तो और अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो प्लीज कीप देम होम, क्योंकि वो स्कूल एक ऐसी जगह है कि जहाँ से बच्चे जो है वो वायरस कैच करके ले जाते हैं. और बच्चे वो कहते हैं ना, उन्हें सिम्टम्स आए ना आए, दे आर द कैरियर्स, दे आर एक्सीलेंट कैरियर ऑफ डेफिनेटली. वायरस. तो वो कैरी करते हैं, फैमिली में ले जाते हैं. तो प्लीज अपना भी ख्याल कीजिए और दूसरों का भी ख्याल कीजिए. तो थोड़ा सा रफ स्टार्ट था, बट ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सब अंडर कंट्रोल है अब. तो वी आर बैक, और हमारी गोल्स जो है वो हम सेट करते हैं. नॉर्मली मेरे साथ ये है करीम कि मैं साल शुरू होने से पहले अपने गोल्स सेट करती हूँ. तो नया साल शुरू होने से पहले मैं कभी भी आखिरी मिनट पे नहीं छोड़ती हूँ. लास्ट जो हमारा मंथ होता है साल का,
तो दिसंबर जैसे 2024 था, सो दैट इज द टाइम कि जब आप अपने गोल्स को सेट कीजिए। कैसे करती हूँ मैं पहले अपने गोल्स को जो पिछले साल के जो होते हैं उनको मैं रिव्यू करती हूँ। लास्ट क्वार्टर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि क्या मेरे गोल्स थे इस साल के, क्या अचीव हुए, क्या नहीं अचीव हुए, लेसन क्या क्या लर्न किए। क्योंकि देखिए मिस्टेक्स तो हम में से हर कोई करता है, ठीक है, सारे सही गोल्स बात। अचीव करना मेरा नहीं ख्याल है हम में से कोई भी कर पाता है। फिर लास्ट का जो क्वार्टर या लास्ट का जो मंथ होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आपको जो है फिर फिल्टर करने पड़ते हैं अपने गोल्स के, दोज गोल्स के जो आपने अचीव नहीं किए, यू कुडंट अचीव ड्यू टू एनी रीजन, उनमें से क्या आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, आपके लिए सही। कौन से गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपको जो कहते हैं ना छान लें, आप उनको फिल्टर कीजिए और जो इंपॉर्टेंट है उनको प्रायोरिटी देके उन पे काम कीजिए, ताकि एटलीस्ट सारे नहीं तो एटलीस्ट हम वो गोल्स जो है अपने अचीव कर लें कि जो हमारे लिए एट दैट टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेटजीज होती है गोल सेट करने की, और इस साल के भी बहुत ही जबरदस्त किए हुए, मैंने लॉन्ग टर्म भी किए हुए, आई ऑलवेज डू दैट कि लॉन्ग टर्म एक होता है जो हम पूरे साल के सेट करने होते हैं। फिर इस साल वैसे मैंने थोड़ी सी चेंजेस भी की अपने गोल्स में, मैंने पूरे जो है वो एक बहुत ही ब्रॉडर व्यू से मैंने पूरे साल के किए हैं, बट एक्चुअली जो मैंने किए हैं स्ट्रेटेजीज के साथ वो मैंने 6 मंथ्स के किए, बट आई एम गोइंग टू डू इट बाय अप्रैल कि मैं बाकी भी जो है वो और ज्यादा जिसको कहते हैं डिटेल के अंदर। आई थिंक शैला को हमने लॉस किया है कनेक्शन में। आई थिंक शैला बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कर रही थी कि गोल्स इन सेट करने के लिए आपके पास एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है, और वी ऑलवेज थिंक अबाउट फर्स्ट। शैला, वेलकम बैक। सॉरी, थोड़ा सा पॉज हो गया। मेरा जी पॉज हो आपकी गया। मैं आपको बस वो पहले तो ना बच्चों के लिए, हम सबके लिए दुआएं, जैसे आपने दुआएं की हैं हम भी दुआ करते हैं। हम तो यहाँ इक्वेटर की दूसरी साइड पर है, तो यहाँ थोड़ी गर्मी है मडागास्कर में। जी लेकिन जो सर्दी के जो जो एरियाज हैं, जहाँ विंटर है, उन सबको मैं विश करता हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और स्पेशली बच्चों का जी और इस वेदर में। दूसरी बात, जो आपने गोल्स की बात की, बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा अपने गोल्स को इन एडवांस प्लान करें, तो हमेशा हमारे पास एक एक पाथ होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। एंड बिल्कुल। डेफिनेटली, एंड और कुछ पिछले कुछ अरसे से मैंने भी एक चीज नोट की है कि मैं दिसंबर में यूजुअली एक पॉज ले लेता हूँ, 10-12 दिन का, फैमिली के लिए भी, और साथ साथ मुझे एक रिफ्लेक्शन का टाइम हो, जब मैं अपने गोल सेट करता हूँ कि मुझे 2025 में क्या क्या चीजें ऐसी लग रही हैं जिस पे मैं टारगेट करूंगा। बिल्कुल। ये टारगेट है ना, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होती, पर्सनल लाइफ के लिए भी होती है, हेल्थ के लिए भी होती है। आप है ना, नॉर्मली हम एक साल के साथ अपना अपनी अपनी एज भी बढ़ रही होती है साथ साथ, तो बहुत सी चीजें जो है ना हमें देखनी होती है। फैमिली गोल्स भी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उस टाइम पर आप सेट कर सकते हैं। तो whoever is watching us, and I think that हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी अपने गोल्स हमारे साथ शेयर करें। आपने अगर 2025 के लिए क्या सोचा है, आप क्या है ना सोच रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोल एक्सरसाइज, तो आप भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने फीडबैक। शैला, आप है ना इस बात को आप कंटिन्यू करें, 2025 के लिए आप हाउ एम्बिशियस यू आर। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, बहुत कुछ सीखा भी है पिछले साल से। लास्ट ईयर की जो मेरे गोल्स थे, स्ट्रैटेजीज थे, जब मैं उनको इम्प्लीमेंट करने लगी तो इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आते हैं और फेलियर भी आते हैं। पहली बात ये कि फेलियर इज़ पार्ट ऑफ आवर सक्सेस, तो उसको जो है वो हमेशा हमें वेलकम करना होता है, उससे सीखना होता है। फेलियर से हम क्या होता है कि अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की एंड इट डिडंट वर्क, तो आप उससे लेसन लर्न करेंगे, न्यू स्ट्रैटेजीज लेके आए। मेरे साथ भी यही है, मैंने लास्ट ईयर में करी, बहुत कुछ सीखा है और अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज की अब उस हिसाब से मुझे करनी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज को लेके मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी करीम, कि देखिए स्ट्रैटेजीज का ये होता है कि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो गोल का कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। गोल्स देखना, ख्वाब देखना, बड़े ख्वाब देखना, बड़े गोल्स अपने लिए सेट करना। अगर मैं अपने गोल्स अभी आपको बताने बैठूं तो हो सकता है बहुत सारे लोग हंसेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये है कि हर किसी के अपने गोल्स होते हैं, अपने हिसाब से होते हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज अगर हम ना फॉलो करें तो उस गोल का कोई मेरा फायदा नहीं है, कि अगर मैंने उस पर काम नहीं किया, अपने ख्वाबों के लिए मेहनत नहीं की उन्हें हासिल करने के लिए, उनका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपने गोल सेट किए हैं, प्लीज स्ट्रैटेजीज जरूर बनाइए। ईच गोल शुड हैव मोर देन वन स्ट्रैटेजीज एंड कीप चेंजिंग देम। अगर आपको फेलियर हो रहा है, डिसहार्ट मत हो, कंटिन्यू कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दीजिए, अपने गोल को मत चेंज करें। ये जो है वो हम में से हर किसी
किसी को करना चाहिए, और मैं भी ज़रूर करती हूँ। अब उसके लिए ये होता है स्ट्रैटेजीज़ के लिए, देखें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ छोटी सी, कि मैं जो हूँ और इवन मेरे हस्बैंड, हमने सोचा है कि कुछ इस तरह के फूड रिलेटेड, मतलब वो हमारे हेल्थ गोल्स हैं कि जो हम चाह रहे हैं कि कुछ सर्टेन टाइप के फूड एंड विटामिन्स हम अपनी डेली डाइट में ऐड करें। अब उसको जो है करने के लिए हमें स्टार्ट करना है, हमें इंटेंशनली स्टार्ट करना होता है, एंड देन ग्रेजुअली वो चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है, ठीक है, वो फिर सही। हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। कि अगर आप वर्कआउट की भी बात करें कि अगर मैं 30 मिनट्स प्रॉपर मुझे वर्कआउट करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को फिट करना है, नॉट ओनली टू लूज वेट, जरूर व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज लोग समझते हैं कि आपको वजन कम करने की क्या जरूरत है, मुझे तो यही कमेंट आता है, लेकिन एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो है हमें अपना हमें तो वेट आता लूज है करना क्या है, आपको करना खुद को फिट है। रखना है ना, खुद को फिट रखने के लिए अगर एक्सरसाइज आपने करनी है, आपको उसको अपनी हैबिट बनाना हो। हैबिट पर मैंने जो है, आपको याद होगा करीम लास्ट क्वार्टर में मैंने जो है वो एक सीरीज की थी 7 कंसेक्यूटिव डेज पर, तो अगर आपकी ऑडियंस में से, आप में से जो भी चाहता है, प्लीज मेरे पेज पर जाइए और वो देखिए, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मुझे लगा था वो टॉपिक, और उस पर 7 कंसेक्यूटिव डेज मैंने बात की थी। तो मोस्ट वेलकम, गो अहेड एंड चेक कीजिए, उसमें कुछ टिप्स थे, कुछ चीजें थी कि हमें किसी हैबिट को कैसे अपनाना होता है। आसान नहीं होता है, इट्स नॉट ईजी, ठीक है, स्टार्टिंग में मुश्किल भी लगता है, चैलेंजिंग लगता है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि वो चीज़ फिर हमारी आदत बन जाती है। तो ज़रूर देखिए उस चीज़ को, हैबिट आपको इस तरह से ही बनती है कि आप जो है वो इंटेंशनली कीजिए उस काम को, ठीक है। तो अगर अब जैसे मैंने एग्जांपल दिए, मुझे कुछ सर्टन फूड अपनी डाइट में ऐड करना है, तो वो मैं इंटेंशनली शुरू करूंगी। शुरू में मुश्किल लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते 1 वीक, 2 वीक्स, अप टू 4 वीक्स लगते हैं किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बनाने में। और डेफिनेटली। सबसे जो की चीज है वो है कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंटली वो काम करना है टू मेक इट अ हैबिट। तो ये जो है स्ट्रेटेजी मैं जरूर अपनाऊंगी, मैंने की भी थी 2024 में, लेकिन ये है कि कुछ चीजें हैं कि जहां मुझे फर्दर मेहनत करनी है और अपनी हैबिट्स पे काम करना है। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, और है ना, वेलकम, हमारी एक छोटी सी है ना गेस्ट भी आ गई है हमारे जी। साथ। कैसी हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर आपको। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, तो आपकी दो तीन बातें ना जो मैंने आपने जो डिस्कशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कि हाउ वी जी, कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड व्हाट, एंड आई फील दैट मिस्टेक्स नहीं, हम अपनी जो 2024 के रिफ्लेक्शन में जाएं, जो चीजें हमें जो है ना हमने की थी, उससे हमने क्या सीखा, व्हाट इज अवर एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट, एंड उसको बेस करके आपने 2025 के गोल्स बनाते हैं। दूसरी बात मुझे बहुत जो आपकी अच्छी लगी, जो आपने कहा कि ना हम गोल्स अपने ना हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और तीसरी चीज जो आपने हैबिट्स की बात की, और आई एम अ कांस्टेंट बिलीवर कि हैबिट्स बहुत इफेक्ट करते हैं हमारी जिंदगियों के अंदर। अच्छे हैबिट्स ही हमें अच्छे हैबिट्स मींस जिसको आप समझ रहे हैं, जो आपको बेनिफिट कर रहा है, आपके साथ आपकी फैमिली को बेनिफिट कर रहा है, और साथ साथ आप खुद भी इन हैबिट्स के साथ एक अच्छी चीज के लिए अपने गोल्स की तरफ अपना कदम बढ़ाते हो। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिल्कुल थिंग। जी। अब मैंने प्लान किया था कि हम ना तकरीबन 15 मिनट तक जाएंगे, तो लेट्स एंड वी विल कंटिन्यू दीज लाइव सेशंस, एंड आई नो ये डिस्कशंस बहुत डिटेल मांगते हैं, और हम इसको अब ना ये भी हमारा एक गोल है। मैं अपने लिए पर्सनली एक कह दूं मेरे अपने ऑडियंस के साथ कि मैं अब कॉन्स्टेंटली कोशिश करूंगा कि आई विल ब्रिंग गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, and we will keep discussing these issues and discussing this subjects. शैला, आप है ना एक लास्ट मैसेज अगर ना हमारे ऑडियंस को देना चाहें, जो आज का हमें डिस्कशन हमने किया, और ना हैबिट्स के ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेटजीज के ऊपर, गोल्स के ऊपर, तो जरूर। हाउ यू वांट टू सजेस्ट द ऑडियंस। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ऑडियंस जो हमें देख रही है या जो रिप्ले भी देखेंगे, ज़रूर अपने कमेंट्स और अपनी ज़रूर शेयर कीजिए कि व्हाट डू यू थिंक, एज़ करीम सेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उससे ये होगा कि जब हम सेशन रखेंगे तो वी विल इंक्लूड दोज़ कमेंट्स। आपके जो व्यूज़ होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो क्या थॉट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, एंड डेफिनिटली वी कंसिडर देम। तो बाकी ये है कि नया साल है, तो मैं यही कहूँगी, डिजिटल मार्केटिंग हम अपने बिजनेस को लेके ही ज़रूर मैसेज दूंगी कि देखिए ज़माना जो है डिजिटल है, जितना जल्दी आप इसमें जंप इन करेंगे आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि डिले आपको कुछ नहीं देने वाला है, ऑनलाइन ही लाइफ है आजकल, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है ऑलरेडी, मैं ये नहीं कहूँगी अब कि हो रही है, एवरीथिंग इज डिजिटल। और
इवन मिडिल ईस्ट में, कि जहाँ पर एक वक्त था कि ऑनलाइन बिजनेसेस को लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या होते हैं, और अब हर दूसरा बंदा जो है ऑनलाइन बिजनेस में है, बहुत तेजी से है फैल रहा है ऑनलाइन बिजनेसेस। तो ज़रूर आप हमारे बिजनेस को चेक कीजिए। आज थर्सडे है, और एक्चुअली मैं भूल ही चुकी थी कि आज थर्सडे है क्योंकि वो बच्चे जो है वो स्टेबल नहीं है उनकी तबीयत, तो आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि आज थर्सडे है, लेकिन अब मुझे याद है कि आज थर्सडे है। और I will definitely take this opportunity to invite you all to watch our complimentary business introduction webinar, जो कि आज होगा 8 PM EST के हिसाब से। अपने टाइम जोन पर कन्वर्ट कीजिए या हमसे कांटेक्ट कीजिए, सो विल गाइड यू फॉर दैट। और आप बिजनेस इंट्रोडक्टरी वेबिनार देखिए। आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, आई नो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, बट आपको इस बिजनेस मॉडल जैसा बिजनेस मॉडल नहीं मिलेगा। एंड आपको ये बात आप जानेंगे और समझेंगे जब आप इस बिजनेस को चेक करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी वेबिनार इज एब्सोल्युटली फ्री, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। जस्ट गो ऑन आवर वेबसाइट्स एंड रजिस्टर योरसेल्फ टू वॉच इट लाइव। और अगर आपको लाइव के लिए टाइम कन्वीनियंट नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसका रिप्ले भी देख सकते हैं, ज़रूर देखिए। एंड देन अगर आपको इंटरेस्ट आता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, देन यू कैन मूव अहेड। विल बी हियर टू गाइड यू थ्रू आउट। सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप करीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गो अहेड एंड रजिस्टर योरसेल्फ नाउ। थैंक यू। थैंक्स शैला। और अगेन हम अपनी वेबसाइट से ना अभी कमेंट सेक्शन में हम दोनों डालने वाले हैं। एंड यू नो ऑल, मेरे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम ये लाइव सेशंस करते हैं, हमें तो सीखने मिलता है, और जो ये देख रहे हैं आप हमेशा ना अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। आई थिंक शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट वर्ल्ड ऑल्सो। कमेंट्स में आप अगर अपने सजेशंस लिखते हैं कि देखें हमें इस बात पर डिस्कशन करना है, इवन के somebody wants to come in our discussions, हम वेलकमिंग है, हम किसी को मना नहीं करते। एंड यू ऑल आर वेलकम टू आवर डिस्कशंस। और एक सर्टेन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आपको बात करनी हो तो आप सब्जेक्ट्स हमें सजेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल बिजनेस का यही एडवांटेज आप देख रहे हैं कि एज अ वर्किंग मदर एंड शैला है ना, जिस तरह एक सुपर मॉम की तरह अपने बच्चे को भी संभाल रही हो, साथ साथ मेरे साथ Oh लाइव yes. सेशन, दैट्स सच एन This is the इंस्पिरेशन, best thing. The best सच एन thing. Thank you for इंस्पिरेशन। pointing it out. Even कि मतलब like इससे इजी काम मेरा नहीं ख्याल है कि हो सकता है। तो अगर आप एक मेरी तरह एक बिजी मदर है कि जो चाहती हैं कुछ करना, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स में भी आपको सपोर्ट करेगा और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा, अगर आप कुछ सीखना चाह रही हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। बहुत ना कुछ सिर्फ मेरी फाइनेंशियल जी वो नीड एक पूरी हो जाती है आपकी, आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, बल्कि आप सीखेंगी बहुत कुछ। तो फौरन से आप करीम से कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। तो थैंक यू वेरी मच शैला, थैंक यू वेरी मच बेटा। आपका है ना, आप हमारे सेशन के अंदर है ना एज अ गेस्ट हमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और थैंक यू ऑडियंस, जो भी है ना इसको अभी देखेंगे, जो भी देख रहे हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, प्लीज हमें अपने कमेंट्स बताइएगा। हमें हमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगर कमेंट्स हो तो आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। वी विल कंटिन्यू टू डू दिस लाइव सेशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेयरएवर यू आर। हमारा तो गुड आफ्टरनून है यहाँ पर, अभी हम लंच करेंगे। हैप्पी लंच आवर टू पीपल। शैला ऑल्सो, आई थिंक मिडिल ईस्ट में भी सेम टाइम जोन है। सेम टाइम जो जी। हमें यूएस कनाडा से जो देखते हैं उन लोगों को अभी सो रहे हैं, इंशाल्लाह जब वो उठकर ये ना सेशन देखते हैं तो उनके लिए भी हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग एंड अ डे ahead to everyone wherever you are. So thank you very much and have a wonderful day. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.